नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली डीआरडीओ डिफेंस मंत्रालय द्वारा ये बताया गया है कि दिसंबर 2025 के बाद अब भारत खुद की राइफल्स बनाएगा, खुद की बंदूकें बनाएगा, खुद के गोला बारूद बनाएगा और उन्हीं का प्रयोग भारत की रक्षा के लिए प्रयोग किया जाएगा। मतलब अब बंदूक गोला बारूद का इंपोर्ट दिसंबर 2025 के बाद भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया जाएगा। ये क्लियरली आप इस न्यूज आर्टिकल के अंदर देख सकते हो। तो दोस्तों, बात ये आती है कि ये स्टेप भारत सरकार द्वारा क्यों उठाया जा रहा है। क्या भारत के पास में इतनी कैपेसिटी है कि वो इंडियन आर्मी को इतने बड़े अमाउंट के अंदर बंदूक, गोला बारूद, गोलियां, ये सारी चीजें सप्लाई कर सके। साथ में भारत को इस स्टेप से क्या क्या बेनिफिट प्राप्त होंगे, इन सारी चीजों को डिटेल में मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। अगर आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी भी ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको यूपी पीसीएस वगैरह की भी तैयारी कराई जाएगी अगर आप प्रयागराज के अंदर हैं तो आप बिल्कुल से हमारे साथ में ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर जुड़ सकते हो, क्योंकि अनअकैडमी एक वो रिलायबल प्लेटफॉर्म है जिससे कई सारे टॉपर्स निकले हैं। सबसे कम रेट में सबसे अच्छी क्वालिटी का कोर्स अनअकैडमी द्वारा दिया जाता है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, ये जो बच्चे हैं ये किसी टेस्ट सीरीज या इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़े हुए बच्चे नहीं है, बल्कि हमारे ही टीचर से पढ़े हुए बच्चे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़े हुए बच्चे हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल से अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। अगर आपको इंक्वायरी करना है, आप ऑफलाइन सेंटर जाओ, ऑफलाइन सेंटर जाकर इंक्वायरी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा है कि नहीं मेरे को घर बैठे पता लग जाए, उसके बाद जानकारी लेने के बाद मैं ऑफलाइन सेंटर विजिट कर लूंगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, उसको फिल आउट करना, हमारी टीम जो है वो आपको रीच आउट करेगी। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आम इंपोर्टर है। अब भारत का सबसे बड़ा आम इंपोर्टर होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि भारत को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। एक्सटर्नली चाइना, पाकिस्तान बहुत बड़ी सिक्योरिटी का चैलेंज है। वहीं दूसरी तरफ इंटरनली भारत के अंदर इंसर्जेंट ग्रुप के अटैक नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, नक्सल लोग एक्टिव हैं, आतंकवादी अटैक देखने को मिलते हैं। अब इतने सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस से लड़ना है, तो हमारी जो आर्मी है, हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनके पास में हाई टेक्नोलॉजी के हथियार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो दुश्मन है वो अपनी टेक्नोलॉजी को लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। अब भारत के अंदर इंटरनली ज्यादा हथियार पहले बनते थे नहीं, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी थी नहीं, और जिन देशों के पास में टेक्नोलॉजी थी वो भारत को देती नहीं थी, जिसके कारण से इतनी बड़ी आबादी और इतनी बड़ी जमीन के अंदर इतने सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए भारत को डिफेंस का इंपोर्ट करना पड़ता था, जिसके कारण से भारत का डिफेंस इंपोर्ट दुनिया के अंदर सबसे हाईएस्ट था। अब भारत मतलब डिफेंस इंपोर्ट के अंदर ज्यादा वो नहीं कर सकता है ना, यहाँ पर बहुत लापरवाही नहीं बरती जा सकती डिफेंस के अंदर, क्योंकि हमको हथियार की आवश्यकता है। पर वहीं जब हम डिफेंस को इंपोर्ट करते हैं तो उसमें भी कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं। समस्या पहली तो यह है कि बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। लार्ज अमाउंट के अंदर हम लोगों को पैसे देने पड़ते हैं दूसरे देशों को, ताकि हम उनसे हथियार ले सकें। इसके अंदर हम हमारे डिफेंस के लिए, मतलब हमारी सिक्योरिटी के लिए किसी और देश के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रशिया हमारा सबसे बड़ा आर्म सप्लायर 1990s तक और भी बड़ा था, मतलब 90% तक डिफेंस जो है वो हमारा रशिया से आता था। पर 1991 के अंदर रशिया या उस समय का यूएसएसआर टूटा, उसके बाद यूएसएसआर अपने ही इंटरनल इशू के अंदर जूझ गया। ऐसी कंडीशन में हमारे जो डिफेंस के इक्विपमेंट जो हम लोगों ने रशिया से लिए थे, उनके अंदर मेंटेनेंस वगैरह की आवश्यकता लगी। हमने रशिया से कहा, रशिया रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाया। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि भारत के अंदर स्पेयर पार्ट के इशू आ गए। वैसे ही हम हमारे डिफेंस के मटेरियल के लिए किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि सप्लाई चेन के कभी भी इशू आ सकते हैं। इवन अगर हमारी लड़ाई होती है तो हम एक सरप्राइजिंग फैक्टर सामने वाले दुश्मन के सामने नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमारे सामने जो डिफेंस के मटेरियल है, हमारे पास में जो डिफेंस के मटेरियल है, उनकी जानकारी दूसरे देशों के पास में है, क्योंकि हमने उसे दूसरे देश से इंपोर्ट किया हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं
कि अगर हम खुद के वेपन बनाएंगे तभी हम हमारे दुश्मनों को सरप्राइज कर पाएंगे, नहीं तो जो सरप्राइजिंग फैक्टर है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हमको हथियारों की आवश्यकता तो है, पर इंपोर्ट करने से हमारा खर्चा बढ़ रहा है और बड़ी समस्याएं जो है वो क्रिएट हो रही हैं। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि हम भारत के अंदर ही डिफेंस के इक्विपमेंट बनाएं। ये चीज सोची गई और उसी समय पे आ गया आत्मनिर्भर भारत। जब आत्मनिर्भर भारत आया तो उस समय पर डिफेंस मंत्रालय को भी ये कहा गया कि देश के अंदर से ही डिफेंस के सामान खरीदो। पर डिफेंस मंत्रालय का कहना यह था कि भारत के अंदर जो डिफेंस के इक्विपमेंट बनते हैं वो उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के नहीं है जितनी हमारी आर्म फोर्सेस को आवश्यकता है। ऐसी कंडीशन में हम लोकली मैन्युफैक्चर्ड डिफेंस को कैसे खरीदें? समझ रहे? ये एक ट्रायलेमा है। पहला कि अगर हम देश के अंदर ही सामान लेते हैं तो टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, दूसरे से लेते हैं तो मैंने बताया आपको कई सारी समस्याएं देखने को मिलेगी, और अगर नहीं लेते हैं तो भारत के अंदर सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। ऐसी कंडीशन में इन तीनों के मध्य का रास्ता निकाला गया। कहा गया कि धीरे धीरे करके हम हमारे इंपोर्ट को बंद करेंगे, अचानक से नहीं करेंगे, बट जब तक हम हमारे इंपोर्ट को बंद नहीं करते स्लोली ट्रांजिशन करेंगे। ट्रांजिशन कैसे करेंगे? कि भारत के अंदर ही प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे। प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए हम लोग को दो चीज चाहिए, पहला चाहिए कैपेसिटी और दूसरी चाहिए टेक्नोलॉजी। कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए क्या किया गया? भारत सरकार द्वारा नेगेटिव डिफेंस लिस्ट निकाली गई। कुछ ऐसे डिफेंस के इक्विपमेंट जो ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी के हमको चाहिए भी नहीं, वो भारत के ही डिफेंस के जो इंडिजिनस या भारत के अंदर ही कंपनियां हैं उनसे लेने की बात की गई। मतलब इनके इंपोर्ट के ऊपर बैन ही लगा दिया गया और कहा गया कि भारत के अंदर से ही लेना है। धीरे धीरे करके इसी डिफेंस लिस्ट के अंदर नई टेक्नोलॉजी के मटेरियल भी आने लगे, क्योंकि सीधी सी बात है ना, जब डिफेंस मंत्रालय ने देश के ही मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदना शुरू किया तो देश के मैन्युफैक्चरर का सामान बिकने लगा। तो उसने सोचा कि यार और महंगा सामान कुछ बनाऊं मैं और नई टेक्नोलॉजी लेके आऊं। ऐसी कंडीशन में नई टेक्नोलॉजी के सामान भी भारत के अंदर बनने लगे। वहीं और टेक्नोलॉजी को बाहर से इंप्रूव करने के लिए क्या किया गया? दूसरी कंट्रियों के साथ में जब हम लोगों ने डिफेंस इक्विपमेंट लिए तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की। साथ में भारत के अंदर डिफेंस सेक्टर में एफडीआई अप्रूव करवा दिया। मतलब कि हम डिफेंस का मटेरियल दूसरे से लेंगे नहीं, उनको कहेंगे आप भारत के अंदर ही आओ, भारत के अंदर ही बनाओ, ताकि क्या हो, डिफेंस के अंदर अगर एक हवाई जहाज बनाना है तो उसके अंदर जॉब अब क्रिएट हो जाएगी। तो वो सारी चीजें यहां पर करने का प्रयास किया गया। अब उसी का असर दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भारत की नेगेटिव डिफेंस लिस्ट है, उस नेगेटिव डिफेंस लिस्ट के अंदर लगभग 928 डिफेंस के ऐसे कंपोनेंट हैं जिसके ऊपर भारत सरकार द्वारा ऑलरेडी बैन लगा दिया गया है। और अभी कुछ हाई टेक्नोलॉजी के डिफेंस इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाने की बात की जा रही है दिसंबर 2025 तक, जिसके अंदर गोला बारूद, अलग अलग प्रकार की बंदूक, राइफल, रडार, मानव रहित विमान यानी कि अनमेन्ड एरियल व्हीकल, रक्षा प्लेटफॉर्म, वायु सान और जंगी पोत और पनडुब्बियां शामिल हैं। इवन आने वाले समय में और भी डिफेंस इक्विपमेंट के इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया जाएगा, जो टेक्नोलॉजी भारत के अंदर खुद डेवलप हो जाएगी। अब जब बंदूकों के ऊपर और दूसरे हथियारों के ऊपर बैन लगाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर भी डिफेंस के इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं। उनको बनाने के लिए आप देख सकते हो भारत ने एक जॉइंट वेंचर बनाया है AK-203 कलाशनिकोव असॉल्ट राइफल को बनाने के लिए भारत के अंदर ही रशिया के साथ में मिलकर, और इसकी फैक्ट्री अमेठी के अंदर खोली जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर 100% एफडीआई अप्रूव कर दी गई है। इवन लोकल मैन्युफैक्चरर अलग अलग प्रकार की बंदूकों गोलियां बना रहे हैं, जैसे लोकेश मशीन लिमिटेड, इसके द्वारा इंडियन आर्मी के लिए ASMI 99mm सब मशीन गन बनाई जाती है। वहीं कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड, ये भी एक प्रकार की प्राइवेट कंपनी है जो अलग अलग प्रकार के बंदूक और हथियार लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए बनाती है। एक सरकारी कंपनी भी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसके द्वारा भी कई सारे प्रकार के हथियार जो है वो आर्म फोर्सेस के लिए बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इंसास ले सकते हो, शिवालिक ग्रेनेड ले सकते हो। वहीं एडवांस वेपन एंड
इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा भी कई सारे हथियार बनाए जाते हैं। वैसे ही हवाई हथियारों के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देखने को मिलती है। इवन नए नए स्टार्टअप को भी डिफेंस के अंदर प्रमोट करने के लिए IDEX प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है भारत सरकार द्वारा। इसके साथ में मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर और IDDM करके इनिशिएटिव चलाए गए हैं ताकि भारत के अंदर ही डिफेंस के इक्विपमेंट डेवलप हो। और इवन भारत से भी डिफेंस के इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करने के बाद में अब एक्सपोर्ट की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिसके कारण से भारत के अंदर कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट बनते हैं, साथ में एक्सपोर्ट भी हो रहा है। इवन आप देख सकते हो 21,083 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट भारत से हुआ था 2023-24 में, जो उसके पहले वाले साल के मुकाबले 32.5% इंक्रीज देखने को मिला था। इवन 2019 के बाद से भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत का ओवरऑल प्रोग्राम क्या है, भारत यहां पर यह कर रहा है कि पहले तो हम खुद डिफेंस बनाएंगे, उनका प्रयोग खुद भी करेंगे और साथ में दूसरे देशों को भी बेचेंगे, जिससे नई इनकम क्रिएट होगी, जिसके कारण से भारत एक नेट डिफेंस प्रोवाइडर बन पाएगा। तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसी के एग्जाम्पल स्वरूप में आप देख सकते हो कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल जो है फिलीपींस को सप्लाई की। सिमिलरली आकाश मिसाइल सिस्टम अलग अलग देशों को दिया जा रहा है। और इवन भारत का जो डिफेंस का सिस्टम है वो अब दुनिया भर के अंदर प्रचलित भी हो रहा है। जब से भारत ने अपना खुद का इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है INS विक्रांत, वैसे ही 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत बना रहा है AMCA। उसी तरीके से भारत के जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं उनकी अच्छी टेक्नोलॉजी को देख के अब दुनिया भर के देश भारत से डिफेंस के इक्विपमेंट की मांग कर रहे हैं। जैसे इजिप्ट, जहां पर सिक्योरिटी चैलेंजेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, आर्मेनिया, इन सारे देशों को, फिलीपींस, वियतनाम, इन सारे देशों को भारत जो है वो डिफेंस के इक्विपमेंट बेच रहा है और ये देश बड़े इंटरेस्ट से भारत के डिफेंस के इक्विपमेंट जो है वो खरीद रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुख्यालय के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल से हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट में SRC10 लिखना बिल्कुल मत भूलना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।